अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है। ज़्यादातर इसराइली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर सायरन की आवाज़ चलने लगी। कुछ ही देर बाद रॉकेट बरसने लगे इसराइल के शहरों पर हज़ारों की तादाद में। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का एस्टीमेट था 2200 रॉकेट फायर किए गए, जबकि हमास का कहना था कि 5000 रॉकेट फायर किए गए। अब आमतौर पर इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम होता है। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्म डिफेंस सिस्टम में से है। जब भी रॉकेट की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक सिस्टम का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरप्ट करता है और उन रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इसराइली देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। और यहाँ पर 5000 रॉकेट फायर किए गए। सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। हजारों की तादाद में इसराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए। और इन अटैक के चलते ये इस सदी का सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल और फ़लस्तीन में देखा गया। और ये याद दिलाना है यौम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरह एक सरप्राइज अटैक किया था और इसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसको यौम किपुर वॉर कहा जाता है। और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोंग अटैक किया है, जमीन से, हवा से और समंदर से। अटैक इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक बाउंड्री वॉल है, इसे तोड़ गिरा दिया गया बिल्डोजर के जरिए। बहुत से फ़लस्तीनी लोग इसराइल टेरिटरी के अंदर घुसते हुए देखे गए, मोटरसाइकिल पर, कुछ मोटर बाइक पर, कुछ हैंड ग्लाइडर के जरिए से हवा के थ्रू इसराइल में दाखिल हो गए। इसके अलावा समंदर में स्पीड बोट के जरिए से भी हमास ने इसराइल पर हमला किया। कई सारे इवेंट्स हुए। यहाँ एक दिन के अंदर इसराइल बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इसराइली टैंक को भी कैप्चर्ड किया गया। कई इसराइली सोल्जर को भी कैप्चर्ड करके हॉस्टेजेस बना दिया गया। और इसराइल के गांव पर फ़लस्तीन के टेररिस्ट ने हमला किया और कैप्चर्ड किया और इसराइल ने इसे स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसराइल की मिलिट्री फोर्सेस ने हमास का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और हमास के 1100 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बहुत से मासूमों को लोगों को जख्मी भी किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमास ने इसराइल पर ज्यादा अटैक्स किए हैं, तो मतलब हमास की गलती है। मगर अगर हमास क्यों इन पर अटैक्स कर रहा है, हमास में ऐसा क्या हमास को प्रॉब्लम है कि वो इसराइल जैसे इतने बड़े मुल्क पर अटैक कर रहा है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमास एक इस्लामी मुल्क है और इसराइली एक काफिर देश है, काफिर मुल्क है, ठीक है। तो इनके दरमियान एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ गई है जो कि आज तकरीबन अभी भी फ़लस्तीनी पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये वॉर एक मस्जिद उल अक्सा के बारे में है। वहाँ पर एक मस्जिद है जिस पर इसराइली लोग उस मस्जिद को शहीद करना चाहते हैं, और जबकि वो एक इस्लामी मुल्क मतलब इस्लामी लोगों की, मुसलमानों की मस्जिद है और इसराइल वालों का कहना है कि वो मस्जिद उनकी है। सो इसलिए मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं इनकी है और वो मुसलमानों के मुल्क में है। तो ये इनके कुछ मसले हैं नाज़रीन जिसकी वजह से इनके दरमियान जंग छिड़ गई है। मगर अफसोस की बात यह है कि कोई भी मुस्लिम मुल्क फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहा। फ़लस्तीन का साथ कोई भी नहीं देता, ठीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना ये एक मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है जी, ईरान के प्राइम मिनिस्टर मुझे अफसोस की बात है कि मुझे भी उसका नाम नहीं आता, ठीक है, मुझे भी उसका नाम नहीं आता। बट बात है कि उन्होंने आवाज उठाई, बेशक शिया मुल्क है वो ईरान, बट उन्होंने आवाज उठाई और वो गए और उन्होंने फ़लस्तीनियों की मदद की। बट बहुत ज्यादा अफसोस की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को शहीद कर दिया गया। ओके, उनको हेलीकॉप्टर में शहीद कर दिया गया। क्यों? लाइक अमेरिकन और इसराइली आपको पता ही है कि ये कितने पक्के जिगरी यार हैं, तो जिसकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त दे रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी जो नाकामी की वजह है जी वो ये है कि हम लोग इत्तेहाद में नहीं है। हम लोग से मतलब हम जैसे नॉर्मल बंदे नहीं, बहुत हमारे जो कंट्रीज हैं, हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो इत्तेहाद उनके में यूनाइट नहीं है। अगर वो यूनाइटेड होते तो इसराइल की जरूरत नहीं है। इसराइल इतना सा छोटी सा मुल्क है, सो उसकी क्या जरूरत कि वो हमारे जैसे इतने मैं कहता हूँ अगर मीन दैट के कुछ 4-5 से ममालिक भी एक साथ मिल जाए तो इसराइल क्या है, कुछ भी नहीं। बट अल्लाह पाक हमें इत्तेहाद से एक साथ होने और फ़लस्तीन की हेल्प करने की तौफीक अता फरमाए। इसराइल फ़लस्तीन की हेल्प करने में तौफीक अता फरमाए। फ़लस्तीन ने पूरी कोशिश की इसराइल को रोकने के लिए, बट जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके साथ अमेरिका उनके साथ है, इसराइल के। सो हमें भी चाहिए कि हम फ़लस्तीन का साथ देते। अगर हम वहाँ पर आर्मी नहीं भेज सकते, अगर हम मतलब हमारे हुक्मरान इतने ही बुज़दिल है, तो उनके लिए कम से कम हमें असला, वेपन्स एंड पैसा, खाना पीना ये कुछ तो भेज देना चाहिए। हर कोई अपनी पूरी कोशिश करेगी वो फ़लस्तीन का साथ दे। लास्ट में यही कहना चाहूँगा और मेरी दुआ है कि
मुसलमानों को मराना को हिदायत मिले और इनके दरमियान जहन खुले और ये मुसलमानों का फ़लस्तीन का साथ दे सकें और उनको इन मुश्किलात से निकाल सकें। सो आज की यही हमारा थोड़ा बहुत टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि मैंने फ़लस्तीन को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो पर इंशाल्लाह फ़लस्तीन को डिफाइन कर पाएंगे इंशाल्लाह।